Good morning, students. How are you? I hope you all will fine and safe at your home. Now, in this video, we will discuss the rest of the chapter number 7, Brave Rani Lakshmi Bai. Okay, students, so listen very carefully. Mala added, when the incident happened, I was very afraid for a moment. अब माला बेटा सारी जो बात है, अपनी होल स्टोरी है, होल इंसिडेंट है, वो किसको बता रही है? अपनी दादी माँ को बता रही है. तो वो कहती है, माला क्या कहती है कि जब ये इंसिडेंट हुई, हैपन हुई, आई वॉज वेरी अफ्रेड फॉर अ मोमेंट. मोमेंट का मतलब बेटा क्या होता है? पल. एक पल के लिए मैं क्या हो गई? घबरा गई, मैं डर गई. ठीक है. द मैन कुड हैव हार्म्ड मी. वो जो दोनों आदमी थे वो मेरे को नुकसान पहुंचा सकते थे. बट आई ओवरकेम फियर एंड एक्टेड ब्रेवली. पर मैंने अपने फियर के ऊपर काबू डाला, ओवरकेम किया उसको और बड़ी ब्रेवली के साथ उसको हैंडल किया. दे सैट डाउन कंफर्टेबली ऑन द सोफा. ठीक है. अब वो क्या थे बेटा? जो ग्रैंड मदर थी, माला थी, सोफे पे बैठे बड़े आराम के साथ. मालाज मदर गॉट बिजी इन द किचन. माला की जो मदर थी वो किचन के काम में बिजी होगी बेटा, किचन का काम करने लगी. मीन वाइल का मतलब क्या होता है? उसी टाइम. ग्रैंड मदर एक्सप्लेन्ड, रानी लक्ष्मी बाई वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉरियर्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. तो उसकी दादी माँ ने क्या बताया उसको, क्या एक्सप्लेन किया माला को कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी ना, वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉरियर थी. बेटा वॉरियर का मतलब क्या होता है? योद्धा. ठीक है. जो लड़ाई में अच्छा लड़ता है, तो वो अच्छी मतलब लड़ने वाली लेडी थी. ओके. तो उसने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में भी अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया. ठीक है. भारत को आज़ादी दिलवाने के लिए ब्रिटिश रूल के खिलाफ वो लड़ी. She was born on the 19th November 1835 at Pune and named Manikarnika. वो कब पैदा हुई थी बेटा? 19th of November को 1835 को. कहाँ पैदा हुई थी वो? पूना. ओके. तो उसका नेम क्या रखा गया था? मणिकार्णिका. ये आपने बेटा याद रखना है इस बात को कि उसका निकनेम क्या था. हर मदर वॉज अ कोर्ट एडवाइजर. हर फादर वॉज अ कोर्ट एडवाइजर. उसके जो फादर थे ना, उसके जो पिता थे, वो कोर्ट में एक एडवाइजर के रूप में काम करते थे. कोर्ट में, अदालत में सलाहकार थे. एंड हर मदर वॉज अ स्कॉलरली वुमन. उसकी जो मदर थी, माता थी उसकी, वो एक विद्वान औरत थी, बहुत नॉलेज थी उसको. ओके बेटा. शी लॉस्ट हर मदर एट अ वेरी अर्ली एज. जो रानी लक्ष्मीबाई थी उसने छोटी उम्र में ही, जल्दी ही, अर्ली एज में ही अपनी मम्मा को खो दिया था, अपनी मदर को खो दिया था बेटा. हर फादर इनकरेज्ड हर टू लर्न टू राइड एलिफेंट्स, हॉर्सेस एंड टू यूज वेपन्स. उसके फादर ने उसको क्या सिखाया बेटा? क्या सिखाने के लिए? उत्साहित करना. इनकरेज्ड का मतलब क्या होता है? उत्साहित करना. क्या करने के लिए? एलिफेंट की राइड करने के लिए, हॉर्सेस की, और वेपन्स को कैसे यूज करना है. वेपन्स का मतलब बेटा क्या होते हैं? हथियार होते हैं. ठीक है. शी ग्रू अप विद नाना साहेब एंड तांत्या टोपे. ठीक है. ये दो करेक्टर हैं बेटा उसके साथ जो पले बड़े बड़े हुए. ठीक है. माला लुक्ड सरप्राइज्ड. अब माला ने बहुत हैरानी के साथ देखा. बट व्हेन डिड शी फाइट विद द ब्रिटिश सोल्जर्स. पर वो अंग्रेजी सिपाहियों के साथ कब लड़ी? ठीक है. फाइट का मतलब बेटा लड़ना होता है, और ब्रिटिश सोल्जर्स का मतलब अंग्रेजी सिपाही थे ना जो उस टाइम, ठीक है, हमारे इंडिया में. तो उनके साथ वो कब लड़ी, कैसे लड़ी? ग्रैंड मदर सेड. अब दादी माँ ने कहा, वेट डियर, आई विल टेल यू मोर अबाउट रानी लक्ष्मी बाई. अब दादी माँ माला को कहते हैं कि वेट करो, मैं आपको रानी लक्ष्मी बाई जी के बारे में बहुत कुछ बताऊंगी. शी वॉज मैरिड टू द रूलर ऑफ झांसी, राजा गंगाधर राव. ओके. रानी लक्ष्मीबाई जी की मैरिज किसके साथ हुई बेटा? रूलर ऑफ झांसी के साथ. क्या नेम था उस राज्य का? राजा गंगाधर राव. कब हुई थी? 1842 में उसकी मैरिज हुई थी. एंड वॉज कॉल्ड लक्ष्मी बाई. तब उसको कौन से नाम से पुकारा जाने लगा?
लक्ष्मीबाई के नाम से। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? शी गेव बर्थ टू अ सन हु अनफॉर्चुनेटली डाइड। अच्छा, उसके बाद मैरिज के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया जो अनलकीली उसकी डेथ हो गई थी, वो मर गया था बेटा। अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है? अनलकीली। क्लियर? देन द किंग अडॉप्टेड दामोदर राव एज हिज सन। तब राजे ने कौन सा बच्चा अडॉप्ट किया? दामोदर राव नाम का एक लड़का था, उसको अडॉप्ट कर लिया था। अपने रियल बेटे की डेथ के बाद उन्होंने एक दामोदर राव नाम का लड़के को क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया। ड्यू टू हिज ओन सन्स डेथ एंड इल हेल्थ, राजा गंगाधर राव ऑल्सो डाइड इन 1853। अब अपने रियल बेटे की डेथ के बाद और उसकी जो हेल्थ थी बड़ी खराब होने लगी थी, तो राजा जो गंगाधर राव था ना, उसकी भी डेथ होगी बेटा। कब हुई? 1853 में। रानी लक्ष्मीबाई वॉज जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड देन। तब रानी लक्ष्मीबाई की जो एज थी वो कितनी थी? 18 ईयर्स। शी एक्टेड करेजियसली एंड टुक अप हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, उसने बड़ी बहादुरी के साथ काम किया, ठीक है, और टुक अप हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे ढंग से उसने निभाई। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब बेटा क्या होता है? जिम्मेवारी जो उसके ऊपर पड़ी थी उसने अच्छी तरह से उसको निभाया। द ब्रिटिश डिड नॉट एक्सेप्ट दामोदर राव एज द लीगल हेयर एंड वांटेड टू टेक ओवर झांसी। ओके बेटा, जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश कौन होते हैं? अंग्रेज लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन जो अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिश थे, उन्होंने दामोदर राव को एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। बेटा दामोदर राव कौन था? जो उन्होंने एक बेटा अडॉप्ट किया था। ओके, लीगल हेयर का मतलब क्या होता है? उनका अपना बेटा नहीं था, तो इसीलिए वो लीगल नहीं था, नाजायज था, कानूनी तौर पे सही नहीं था। द ब्रिटिश डिड नॉट एक्सेप्ट दामोदर राव एज द लीगल हेयर, क्योंकि उसका रियल बेटा नहीं था वो, एंड वांटेड टू टेक ओवर झांसी, वो झांसी को अपने साम्राज्य में भी लाना चाहते थे। दे ऑर्डर्ड रानी लक्ष्मीबाई टू लीव झांसी एंड ग्रांटेड हर एन एनुअल पेंशन। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को क्या हुक्म दिया कि आप झांसी छोड़ जाओ और हम आपको क्या देंगे? एनुअल पेंशन। एनुअल पेंशन का मतलब बेटा एक फिक्स्ड अमाउंट होता है कि हर साल आपको हम फिक्स्ड अमाउंट पैसे के रूप में देंगे। बट शी रिफ्यूज टू गिव अप झांसी, पर रानी लक्ष्मीबाई जी ने मना कर दिया कि वो झांसी नहीं छोड़ेगी। नाना साहेब, तांत्या टोपे एंड मैनी अदर्स ज्वाइंड हर टू फाइट द ब्रिटिश। अब उसकी हेल्प के लिए कौन कौन आए? नाना साहेब, तांत्या टोपे, ठीक है, तो उन्होंने अंग्रेजों के साथ उसकी हेल्प की, अंग्रेजों के विरुद्ध वो लड़े रानी लक्ष्मीबाई के साथ। मैनी विमेन ऑल्सो सपोर्टेड हर, रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ काफ़ी औरतों ने भी सपोर्ट की। दे वर गिवन मिलिट्री ट्रेनिंग टू फाइट द एनिमी। उन औरतों को बेटा मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाती थी कि आपने अंग्रेज़ों के साथ कैसे लड़ना है, अपने दुश्मनों के खिलाफ कैसे लड़ना है। ग्रैंड मदर स्माइल्ड, अब दादी माँ जी मुस्कुराए। Yes, just like you fought the 2 men empty-handed when the British attacked Jhansi, Rani Lakshmi Bai fought them bravely. दादी माँ जी मुस्कुरा के उसको कहते हैं कि जैसे आप लड़े ना उन 2 आदमियों के साथ सिंगल हैंडेडली, उसी तरह से जो रानी लक्ष्मीबाई जी थी ना, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी बहुत ही बहादुरी के साथ। हर आर्मी फॉट फॉर अबाउट 2 वीक्स, उसकी आर्मी ने 2 वीक, ठीक है, 2 वीक लड़ाई की। ओके, बट शी हैड टू एस्केप ऑन हर हॉर्स बादल विद हर सन दामोदर राव सिक्योरली टाइड टू हर बैक, ठीक है। शी हैड टू एस्केप ऑन हर हॉर्स बादल, वो अपने घोड़े पर, ठीक है, अपने बेटे को अपनी पीठ पे बांध के उसने मतलब बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ाई की। शी वेंट टू कालपी, वो कहाँ गई बेटा? कालपी गई। एंड फाइनली टू ग्वालियर, उसके बाद वो कहाँ गई बेटा? ग्वालियर गई। शी सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ झांसी, उसने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। सेक्रीफाइस करने का मतलब बेटा क्या होता है? बलिदान दे देना।
ओके, बलिदान देती है वो अपनी लाइफ का, किसके लिए? झांसी की फ्रीडम के लिए, झांसी को आजाद करवाने के लिए। व्हाट अ ब्रेव वुमन, माला सेड। ग्रैंड माँ, माला कहती है दादी माँ बहुत ही अच्छी, बहुत ही बहादुर वुमन थी वो तो। यू आर राइट, आप सही कह रहे हो। ऑल विमेन शुड बी ब्रेव लाइक हर। वो कहती कि सारी औरतों को ऐसे ही ब्रेव बनना चाहिए। मालाज मदर कॉल्ड आउट, माला हैव योर लंच नाउ, इट्स रेडी। अब माला की मम्मा बुलाती है माला को, कहती है कि आप अभी लंच कर लो, लंच रेडी है। ओके, माला हग्ड हर ग्रैंड मदर एंड सेड। अब माला अपनी दादी माँ को हग करती है और बोलती है थैंक्स फॉर द स्टोरी, इस कहानी को सुनाने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद। यू आर द बेस्ट ग्रैंड माँ इन द वर्ल्ड, आप इस दुनिया में, आप इस संसार में मेरी बेस्ट ग्रैंड माँ हो। ग्रैंड मदर स्माइल, ग्रैंड मदर जो है दादी माँ मुस्कुराते हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माला, माला मेरे को आपके ऊपर पूरा गर्व है। ओके बेटा, तो कैसी लगी स्टोरी? अच्छी थी ना? चैप्टर अच्छा था ना बेटा? ये आपने खुद भी रीड करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो थैंक यू सो मच।